कुमार जी का जो एक उनकी जो छवि थी वो बहुत हद तक धूमिल हो चुकी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। अब ये तो देखिए, लोकतंत्र में तो जिसका बहुमत होता है वही मुख्यमंत्री बनेगा। प्रशांत किशोर जी ठीक है, इस बार वो मैदान में आ सकते हैं, उनके पास साधन है, सब कुछ है, लेकिन उनको कोई बहुत रिस्पांस मिलेगा जनता से मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो कभी राजनीति में थे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, उसे लेकर के सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जोर शोर से मैदान में उतरे हुए हैं, तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के नाम पे बीजेपी फिर से आश्वस्त दिख रही है, कह रही कि एनडीए की फिर से वापसी होगी। मेरे साथ कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर है, इनसे बात करेंगे कि आज के समय में बिहार की स्थिति क्या है और महागठबंधन की क्या स्थिति है। आप लोग लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी रिजल्ट में बढ़ोतरी हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में खुद को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की जो गठबंधन है वो कहाँ है सर? देखिए, विधानसभा का जहाँ तक सवाल है जी, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि लोकसभा में केंद्र की सरकार बनानी होती है, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, और विधानसभा में बिहार पर केंद्रित राजनीति होती है या जो भी कैंपेन होता है। तो मुझे लगता है कि पिछली बार जो विधानसभा में हम लोगों का परफॉर्मेंस था वो काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसी समय हमारी सरकार बननी चाहिए थी इंडिया गठबंधन की, लेकिन कुछ कसर रह गई थी। हम समझते हैं कि इस बार वो कसर नहीं रहेगी, और लोग, बिहार की जनता, आम लोग, ख़ास तौर पर वहाँ के नौजवान, किसान, मज़दूर जो भी है, वो तब्दीली चाहता है, बदलाव चाहता है। पिछले लगभग 20 साल हो गए नीतीश कुमार जी शासन में हैं, तो 20 साल का जो उनका परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक नहीं है, क्योंकि बिहार की स्थिति में कोई ऐसा बहुत तब्दीली जिसको कह सकते नहीं हुआ है। आज भी गरीबी सबसे ज़्यादा बिहार में है, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार से होता है, भ्रष्टाचार तो हम आजकल जो हम लोग जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो लोग कहते हैं कि बिना सलामी दिए हुए कोई काम नहीं होता है बिहार में। तो ये स्थिति बन गई है, और हमको लगता है नीतीश जी अब थक चुके हैं। एक लंबे समय से कोई आदमी जब किसी पद पर होता है ना, तो उसका एक वक्त होता है, एक समय होता है, उसके बाद वो थक जाता है, उसको लगता है रूटीन वर्क। तो अभी वो रूटीन वर्क कर रहे हैं कि सरकार चलाओ, किसी तरह सरकार चलाओ। तो लोगों का जो मन है, लोगों का जो भाव है, उससे तो मुझे लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। लेकिन सवाल यह है सर कि क्या आप लोगों के पास वो पॉलिटिकल ताकत है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, या फिर नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ेगा फिर से आप लोग को? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो आज जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट फ्रंट है, वो सब लोग, और भी बहुत छोटे छोटे दल हमारे साथ मिले हैं, जैसे वीआईपी है। जी, तो उन तमाम लोगों को लेकर अगर हम लोग ठीक से कैंपेन करेंगे, और अभी हमारे पास 1 साल बचा हुआ है, तो मेरा पूरा यकीन है, भरोसा है कि हम लोग एकदम एक मजबूत सरकार बनाने में कामयाब होंगे। कांग्रेस उन चीज़ों में कहाँ पे है? कांग्रेस खुद को कहाँ देख रही है? देखिए, कांग्रेस पिछली बार 71 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से सीट हम लोगों को कम मिला, 19। और ये भी हम मानने को तैयार हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो शायद पिछली बार ही हमारी सरकार बनी। बिहार में कांग्रेस कमज़ोर है। बिल्कुल, संगठन हमारा अभी उतना मजबूत नहीं है, हमको ग्रास रूट पर जाकर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन तेजस्वी यादव जो उनके विरोधी हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही बिहार के मुखिया हैं, और आगे भी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम पे एनडीए की सरकार वापसी होगी। नहीं, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है ना, और इसीलिए वो बार बार नीतीश कुमार जी को आगे लाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 20 साल में लोग उनके चेहरे को देख देख कर थक चुके हैं।
बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, और इस बार नीतीश कुमार का चेहरा काम नहीं करेगा। कुछ लोग तो कह रहे प्रशांत किशोर भी मैदान में ठीक ढंग से खेल रहे हैं। देखिए, प्रशांत जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, लेकिन देखिए बिहार जैसे स्टेट में वो बहुत ही पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है और जातीय समीकरण की बहुत आवश्यकता होती है। एक वहाँ देखना पड़ेगा आने वाले समय में। प्रशांत किशोर जी ठीक है, इस बार वो मैदान में आ सकते हैं, उनके पास साधन है, सब कुछ है, लेकिन उनको कोई बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा जनता से मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो कभी राजनीति में थे नहीं और एकाएक वो राजनीति में आए हैं और उनकी कोशिश है कि हम एक संगठन तैयार करें, तो उसमें भी वक्त लगेगा। अगर कुछ करना भी होगा उनको तो इसमें समय लगेगा। आज के समय में अगर नीतीश कुमार फिर से आप लोगों की तरफ झुकें या आने की कोशिश करें या आना चाहें, तो क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं? क्योंकि थोड़ी बहुत अभी भी दिख रही है कि चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर और भी 2-3 ऐसे केंद्र सरकार के फैसले रहे जिस पे जेडी चुप रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो अंदाज़ है, जो वो काम करने का एक उनकी शैली है, वो अलग है। वो अपने आप को थोड़ा बीजेपी से अलग दिखाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका जो नेचुरल एलाई है वो बीजेपी है और बीजेपी के साथ वो लोकसभा में भी वो गए और आगे क्या करेंगे ये तो खैर प्रेडिक्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन आज हमको लगता है कि अब उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो चुकी है नीतीश कुमार की। हाँ, नीतीश कुमार जी का जो एक उनकी जो छवि थी वो बहुत हद तक धूमिल हो चुकी है, क्योंकि बार बार आप अगर गठबंधन बदलते हैं, दल बदलते हैं, तो उससे आपकी छवि पर धक्का लगता है। एक छोटा सा सवाल है, पहले आपने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस थोड़ी सी कमज़ोर थी, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। तो क्या 2025 में कांग्रेस पूरी मजबूती से मैदान में जा रही है? आप लोग अपने संगठन को, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारे पास 1 साल का समय है और संगठन को पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, मैं इस बात को मानता हूँ। और हम लोग और दिल्ली जो हमारा हाई कमांड है वो भी चाहता है कि बिहार में इस बार हम लोग पूरी मजबूती से आगे आएँ और वहाँ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। अब ये तो देखिए, लोकतंत्र में तो जिसका बहुमत होता है वही मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, आप लोग तो कोशिश कीजिएगा ना कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। नीतीश वो हमारे विपक्ष के नेता हैं जी। और जाहिर है कि अगर हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ होगा तो वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।